कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ज्ञानशक्ति समारूढं तत्त्वमाला विभूषितं भुक्ति मुक्ति प्रदातारं तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पंच परमेष्टि भगवान के नमोकार महामंत्र की जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान के आचार्य श्री शांति सगर जी महाराज के आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज के श्रीमद् जैन धर्म के 6 भावनाएं जो हमने पढ़ी, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, इन 6 भावनाओं को बहुत सहजता से हम सब समझ सकते हैं, किंतु आज से जो भावना प्रारंभ हो रही है वो जैन धर्म का कर्म सिद्धांत है। कर्म संबंधी मान्यता लगभग सभी धर्मों में और संप्रदायों में हमें सुनने को मिलती है। कर्मों को सभी मानते हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तसही फल चाखा, ऐसा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। तुलसी रामायण में कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तसही फल चाखा। गीता में कृष्ण ने कहा कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, अपने किए हुए कर्मों का फल जीव को अवश्य ही भोगना पड़ता है। जैन धर्म में कर्म का जितना विस्तार से वर्णन है उतना संसार के किसी भी साहित्य में पढ़ने को नहीं मिलेगा। केवल कर्म के बंध प्रणाली को लेकर के 16 भाग रचे गए, जिसे हम महाबंध कहते हैं। षट खंडागम का 6वां जो खंड है उसके 16 वॉल्यूम है। उसमें केवल कर्मों के आश्रय और बंध का वर्णन है। आप समझ सकते हो कि कर्म का जितना विस्तृत, विशद, स्पष्ट और सूक्ष्म वर्णन जैन धर्म में हमें देखने को मिलता है, अन्यत्र दुर्लभ। ऐसे इस कर्म सिद्धांत को 12 भावनाओं में भी स्थान दिया गया। आज की भावना का नाम है आश्रव भावना। क्या नाम है? ये 12 भावनाओं में 7वीं भावना है। आप जो 12 भावना पढ़ते हो उसमें आश्रव भावना की पंक्तियां क्या है? नहीं, इसमें नहीं, जो आप पढ़ते हो राजा राणा छत्रपति में। मोह नींद के जोर जगवासी भूमे सदा, कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। सुध नाही म्हणजे झोपलेला आहे, सुध नहीं आने झोपलेला आहे। और सर्वस लूटे, जैसे कोई चोर घरों में आता है और मालिक सोया है, उसके सोते चोर लोग जितना खाली कर सकते उतना खाली करके ले जाते हैं। ऐसे ही संसार का प्रत्येक जीव सोया हुआ है और कर्मों ने
हम सभी संसारी जीवों का सर्वस्व लूट लिया है। हमारा सर्वस्व था अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत शक्ति। ये हमारा सर्वस्व था, हमारी संपत्ति थी, हमारा अपना निजी धन था। हमारे इस संपत्ति को लूटने वाले हैं कर्म, कर्म चोर चहुओर, कर्म चोर चहुओर। चारों तरफ से हम कर्मों से घिरे हुए हैं और इन चोरों ने हमारी संपदा को लूट लिया है। उस संपदा को वापिस लौटाने के लिए कितना कठिन पुरुषार्थ करना पड़ता है, ये आप दिगंबर जैन साधु की जीवन की तरफ देख करके समझ सकते हो। साधु क्या कर रहे हैं? अपनी लूटी हुई संपदा को वापस लाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे कोई चोर चोरी कर ले तो हमें फिर FIR लगानी पड़ती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर चोर मिलता है, फिर केस चलती है और गया हुआ धन वापस लौटने में बरसों लग जाते हैं। ऐसे ही अनादिकाल से कर्म रूपी चोरों ने हमारे अनंत चतुष्टय रूपी संपदा को लूटा है। यदि ये चोर ना होते तो आज हम भी अरिहंत होते, यदि ये चोर ना होते तो आज हम भी सिद्ध होते, आज हम भी प्रतिक्षण प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होते, प्रतिक्षण अनंत शांति का अनुभव कर रहे होते। किंतु इन चोरों ने हमारी इस शांति को लूट लिया। हमारे जीवन में जो अशांति है, आकुलता है, तृष्णा है, ये सिर्फ कर्मों के कारण है। जब जब भी कर्म उदय में आते हैं, कर्म की उदीर्णा होती है, तब हम बावले हो जाते हैं और हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कर्म की उदीर्णा जब होती है तो हम अत्यंत आकुल व्याकुल अशांत हो जाते हैं और गलत कदम उठाने लग जाते हैं, गलत काम कर जाते हैं। ऐसे ये कर्म है। फल दिखता है किंतु बीज दिखता नहीं है। और यहाँ भी यही बात है, फल दिखता है पेड़ों में, बीज दिखता है क्या? बीज कहाँ है? ऐसे ही ये शरीर फल है, इसका बीज कौन है? हमने आज तक फलों को देखा है किंतु इन फलों का बीज है कहाँ? वो बीज है कर्म। कौन है? कर्म। ये शरीर फल है, फल दिख रहा है। परिवार फल है, परिवार दिख रहा है। और हमारे लिए मिली हुई सुख सुविधाएं ये फल है, फल दिख रहा है, किंतु इन फलों का बीज कहाँ है? दुख, दर्द, असमाधान, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, बीमारियां, कष्ट, मानसिक अशांति, ये फल दिख रहे हैं। इन फलों के बीज कहाँ हैं? इन फलों के बीज है कर्म। कौन है? हमारे ही बांधे हुए कर्म हमें फल देते हैं। दूसरों के बांधे हुए कर्म तुम्हें फल नहीं दे सकते। यदि घर में किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटी है तो वो उसका कर्म है, और उस व्यक्ति के साथ तुम्हें जो दुख हो रहा है वो भी तुम्हारा कर्म है कि तुम्हारे भाग्य में ऐसा लिखा है कि उसके निमित्त से तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। वो तुम्हारा कर्म है। कैंसर जिसको हो गया, वो कैंसर की पीड़ा कौन सह रहा है? जिसे कैंसर हुआ है। वो किसका कर्म है जी? और आप कहते हो कि नहीं, हम घर वाले सब परेशान हैं। अरे जितना वो परेशान है उतने आप परेशान नहीं हो। उस कर्म का मुख्य फल तो वो व्यक्ति ही भोग रहा है और वो तुम बांट नहीं सकते। वो कैंसर का जो परिणाम है वो स्वयं भोग रहा है। आप उसके निमित्त से दुखी हो, वो आपका अलग कर्म है। आई ना बात समझ में? बच्चे ने बहुत अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए हैं,
उसने जो है मेरिट लिस्ट के डिग्री होल्डर बनने वाले परसेंटेज प्राप्त किए, मुख्य फल कौन चखेगा? वो किया। इंजीनियर कौन बनेगा? वो किया। डॉक्टर कौन बनेगा? वो किया। तो उसका कर्म है, उस पुण्य का फल वो भोगेगा। उसके निमित्त से तुम्हें जो सुख मिल रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, वो आपका कर्म है। बात समझ में आ रही है? प्रत्येक व्यक्ति अपने निजाधीन निजबद्ध कर्मों का फल भोगता है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल हम ही भोगते हैं। परेण दत्तम यदि मन्यते स्फुटम, यदि दूसरे के द्वारा किया हुआ कर्म तुम्हें फल देने लग जाए तो स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम, फिर तो हमने अपना किया हुआ कर्म निरर्थक हो गया, व्यर्थ हो गया। तो ये निश्चित है कि हम जीवन भर फल देखते हैं, किंतु उसका बीज दिखता, घर दिखता है, घर की नींव नहीं दिखती, पेड़ दिखता है, पेड़ की जड़ नहीं दिखती। ऐसे ही परिणाम दिखते हैं, उन परिणामों को देने वाले कर्म दिखते, क्योंकि वे पुद्गल होते हुए भी सूक्ष्म पुद्गल है। परमाणु अति सूक्ष्म है, कर्म सूक्ष्म है, और सूक्ष्म की परिभाषा है जो पांचों इंद्रियों के गम्य नहीं है, उसे सूक्ष्म कहते हैं। जो आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से सुनाई नहीं देगा, नाक से सूंघ नहीं सकते, जिह्वा से जिसका स्वाद नहीं ले सकते, हाथों से जिसे छू नहीं सकते, ऐसा जो भी पदार्थ है उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म। क्या कहते हैं? सूक्ष्म। उसका नाम सूक्ष्म है। यदि माइक्रोस्कोप में दिख जाए तो वो परमाणु नहीं, यदि माइक्रोस्कोप में दिख जाए तो वो कर्म नहीं, वो तो उसका बहुत बड़ा स्थूल पार्ट है। परमाणु आंखों से दिख नहीं सकता, और दिख जाए तो वो परमाणु हो नहीं सकता। कर्म आंखों से दिख नहीं सकता, दिख जाए तो वो कर्म नहीं हो सकता। वो स्थूल पदार्थ है जो आंखों से दिख जाए, यंत्रों के माध्यम से दिख जाए, वो सूक्ष्म नहीं है। सूक्ष्म की यही परिभाषा है, और कर्म सूक्ष्म है। इसलिए कर्म दिखते नहीं हैं। दिन भर में कितने आए कितने गए दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे, किंतु ये आना जाना जो है, इसी के कारण हमें सुख दुख है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाए हैं उसमें कुछ कर्मों के फल है, तो कुछ कर्म प्लस पुरुषार्थ का फल है। जैसे आपको जो मम्मी मिली, वो मम्मी के लिए आपने क्या पुरुषार्थ किया जी? इस जन्म में कोई पुरुषार्थ किया क्या? मम्मी मिलना प्योर कर्म का फल है, किंतु धन मिलना है सिर्फ पुरुषार्थ नहीं मिलना, कर्म प्लस पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ बुद्धि का होता है। किसका? वो पुरुषार्थ के अनेक भेद है, वो बात अलग है। किंतु पैसा मिलता है कर्म से और पुरुषार्थ से, किंतु माँ मिलती है सिर्फ कर्म से, पिताजी मिलते हैं सिर्फ कर्म से। तुमने चॉइस नहीं की कि मला ही मम्मी नको, मला दूसरी पाहिजे। मम्मी अपनी चॉइस से नहीं मिलती, पापा अपने चॉइस से नहीं मिलते, भाई अपने चॉइस से नहीं मिलते, बहन अपनी चॉइस से नहीं मिलती। कि आप बड़े हो गए और मम्मी अभी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, तो आपने कहा कि मम्मी हा जीव नको, दूसरा जीव आण, मतलब ही बहन नको, दूसरी बहन पाहिजे। हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं। ये प्योर कर्मों के फल है। वह अपनी बुद्धि, अपना दिमाग, अपना पुरुषार्थ, अपनी चतुराई कोई काम नहीं कर सकती है। हमें जो चेहरा मिला वो अपने कर्म का फल है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। वहाँ आपका दिमाग नहीं है। ये जो नाक आपको मिली, आँख आपको मिली, चेहरा आपको मिला, इसमें आपका दिमाग, आपकी चतुराई, आपकी बुद्धि ने कोई काम नहीं किया है, आपका कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये किसका फल है? कर्म का फल। माँ बाप भाई बहन
ये कर्म से मिलते हैं, किंतु पत्नी बोलो बोलो पत्नी किससे मिलती है? पत्नी किससे मिली बताओ? पत्नी कर्म प्लस पुरुषार्थ है, तो कुछ कर्म प्लस पुरुषार्थ का फल है। धर्म मिला, कर्म से या भाग्य से या पुरुषार्थ से? बताओ। जन्म से जो आपको परंपरा मिली, रूढ़ी मिली, वो कर्म से, किंतु हम समीचीन धर्म को पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। धर्म पुरुषार्थ है। क्या है? धर्म राम का पुरुषार्थ है कि नहीं? धर्म भाग्य से नहीं, पुरुषार्थ से मिलता है। भाग्य से कुल मिलता है, गोत्र मिलता है, जाति मिलती है। क्या मिलता है? जाति, कुल, गोत्र, ये भाग्य से मिला, किंतु धर्म पुरुषार्थ से मिलेगा। जैन कुल में जन्म लेने से जैन धर्म मिल जाएगा क्या? बोलो। पुरुषार्थ से मिलेगा। भावनाएं भानी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो मंदिर भी मिलेगा, भगवान भी मिलेंगे, गुरु भी मिलेगा, सम्यक दर्शन भी मिलेगा। पुरुषार्थ से। किससे मिलेगा? पुरुषार्थ से। किंतु उसके लिए जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो भाग्य से मिलती है। किससे मिलती है? उच्च कुल मिलना, मनुष्य पर्याय मिलना, और स्वस्थ शरीर मिलना, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तक की अवस्था मिलना, ये सब भाग्य से मिलते हैं। किंतु धर्म किससे मिलेगा? पुरुषार्थ। कोई हिंदू व्यक्ति जैन धर्म प्राप्त कर सकता है, मुस्लिम भी जैन बन सकता है, क्रिश्चियन भी जैन बन सकता है, बौद्ध भी जैन बन सकता है, शूद्र व्यक्ति भी जैन बन सकता है। ये ध्यान रखना। कईयों के दिलो दिमाग में जो बैठा है कि हमारी बपौती है, बिल्कुल गलत बात। आचार्य माघनंदी जी रोज 1 लाख जैन बनाते थे, फिर आहार करते थे। इतिहास उनको प्रायश्चित मिला था कि रोज जैन बनाना, रोज 100 जैन बनाना, रोज 100 जैन बनाना, फिर आहार करना। उन्होंने कुछ ऐसा अपराध किया था, उस अपराध का प्रायश्चित गुरु ने क्या दिया था? रोज 100 जैन बनाना। उनके पास ऐसी क्षमता थी, बुद्धि थी, स्याद्वान शैली थी कि वो रोज 100 जैन बना सकते थे। इसलिए गुरु ने उनको उपवास का प्रायश्चित नहीं दिया। देखो गुरु भी कितने होशियार होते हैं कि किससे क्या काम निकालना चाहिए। ये व्यक्ति प्रभावना कर सकता है, उसको उपवास में लगा दोगे तो धर्म की प्रभावना कौन करेगा? बताओ। तो गुरु भी सोच समझ के प्रायश्चित देते हैं। उन्होंने क्या प्रायश्चित दिया जी? रोज 100 जैन बनाना, फिर आहार करना। तो अधिकतम उनकी आचर्या दूसरी वेला में होती थी, सुबह से जैन बना रहे हैं, उनको समय लग जाता। वो ऐसे ही जगह विहार करते थे जहाँ जनबहुल स्थान हो, और वहां वो अपनी स्याद्वार शैली से रोज 100 लोगों को जैन बना। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि पर्वत वाले खंडित हो जाते थे, परास्त हो जाते थे। उनसे वाद विवाद में कोई जीत ही नहीं सकता था, और झुंड के झुंड उनके निमित्त से जैन बन जाते थे। ये एक अलग टाइप का इतिहास है। जैन मत की सिद्धि करना बड़ा मुश्किल काम है। उपवास करना सरल है, तपस्या करना सरल है, किंतु जैन मत की सिद्धि करना, जिन धर्म की प्रभावना करना, नास्तिक को आस्तिक बनाना, धर्म से डिगने वालों को वापस धर्म में लाना, ये बड़ा कठिन काम है, बुद्धि चातुर्य का काम है। तो धर्म पुरुषार्थ से मिलता है। किससे मिलता है? और संसार का प्रत्येक मनुष्य जैन बन सकता है। बंधुओं ध्यान रखना, शूद्र व्यक्ति भी धर्म पालन कर सकता है। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवादेवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोजसम। एक चंडाल की पर्याय में पैदा हुआ मनुष्य भी जैन बन सकता है। मर्यादा रहेगी, उसके साथ मर्यादा रहेगी कि वो क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता। किंतु जैन धर्म किसी की बपौती नहीं, जैन कोई भी बन सकता है।
कोई भी जैन बन सकता है, बना सकते हैं। जैन धर्म फॉलो करने के लिए तिर्यंच पशु जैन बन सकते हैं? तिर्यंच पशु भी जैन धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या कोई मनुष्य नहीं कर सकता क्या? इसलिए आप ये मत समझना कि कोई क्रिश्चियन या मुस्लिम जैन नहीं बन सकता, बन सकता है। उसको बनाने वाली स्किल चाहिए और उसके पास वैसा पुरुषार्थ चाहिए। तो धर्म पुरुषार्थ से मिला। किससे मिला? किंतु एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की पर्याय कर्मों का फल है। सौवे खलु कर्म फलम थावर काया तसाही कज जुदम। कहते हैं कि संसार में जो स्थावर कायिक जीव है वो प्योर कर्मों का फल भोगते हैं, वहां कर्म चेतना नहीं है। कर्म चेतना यानी पुरुषार्थ पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये पंच स्थावर जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकते। वहां केवल कर्म फल चेतना है। कौन सी चेतना है? 3 प्रकार की चेतना है। कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। बोलो। पंचास्त्र निकाय में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि संसार में जितने पंच स्थावर जीव है वे प्योर कर्म का फल भोगने वाले जीव है। वो कर्म नहीं कर सकते, पुरुषार्थ नहीं कर सकते। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय जीव कुछ तो पुरुषार्थ कर सकते हैं। चींटी भी कुछ पुरुषार्थ कर सकती है, किंतु वैसा नहीं जैसा मन वाले समनस्क जीव करते हैं। आप नमक और शक्कर मिक्स कर दो, चींटी को लगा दो, क्या करेगी? बराबर शक्कर शक्कर ले लेगी, नमक नमक छोड़ देगी। इतना विवेक तो उसके पास है। आपको भी इस शरीर में डाल दिया है। अब आप भी विवेक से आत्मा को स्वीकार करना है कि शरीर को स्वीकार करना है, ये सोचो। है पुण्य को लेना है कि पाप को लेना है, सोचो। एक चींटी यदि विवेक का पालन कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम हेयोपादेय का विवेक क्यों नहीं रख सकते? क्या कहिए क्या छोड़िए ये विवेक क्यों नहीं रख सकते? हमें भी वो मन मिला है, बुद्धि मिली है, विवेक का उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए कर्मों का आश्रय हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ कर्म का विषय है और कर्म का बंध जो होता है, आश्रय जो होता है, वो पुरुषार्थ से हो रहा है। किससे हो रहा है? वो पुरुषार्थ गलत है तो पाप कर्म का आश्रय बंध, यदि पुरुषार्थ सम्यक है तो पुण्य कर्म का आश्रय बंध होता है। इस संसार में प्रत्येक जीव कर्म की आंधी से प्रभावित हुआ है, कर्म से अप्रभावित कोई नहीं है। जंगल में यदि तूफानी हवा चलेगी तो एवरी ट्री फील्स, हर पेड़ को उस तूफानी हवा से गुजरना ही पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा। ऐसे ये संसार रूपी जंगल है और कर्मों की आंधी है। इस कर्मों की आंधी को हम सब ने भोगा है, आज भी भोग रहे हैं, तब तक भोगते रहेंगे जब तक हम इन कर्मों को खल्लास करने का पुरुषार्थ नहीं करते, कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ नहीं करते। वो प्रोसीजर है, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। कर्मों का आश्रव, कर्मों का बंध, इन दोनों कारणों से संसार है। कर्मों का संवर, कर्मों की निर्जरा, इन दोनों कारणों से मोक्ष मार्ग है। और कर्मों का क्षय वो सीधा मोक्ष ही देता है। पांचों का संबंध कर्मों से है। कौन से पांचों का बोलो? आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। आश्रव कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। बंध उन कर्मों का आत्मा में दूध और पानी के समान एकमेक हो जाना, एक क्षेत्रावगाही संबंध होना, इसे बंध कहते हैं। कर्मों के आने के द्वार को रोक देना, दरवाजे खिड़कियां बंद कर देना, धूल को अंदर नहीं आने देना, इसे संवर कहते हैं। दरवाजे खिड़कियां खुली रखना तो धूल अंदर आएगी,
धूल का अंदर आना आश्रम है। उस धूल का दीवारों पे चिपकना, टीवी पे चिपकना, फ्रिज पे चिपकना, बर्तनों में लग जाना और पूरे जमीन पे फैल जाना, इसे बंध कहते हैं। दरवाजे खिड़कियों से धूल आना आश्रव और उसका जगह जगह पे चिपक जाना, ये क्या है? बंध। दरवाजे खिड़कियां बंद कर देना संवर। और जहां जहां ये धूल चिपकी है उसको पोंछना, निकालना, झाड़ना, इकट्ठी करना और इकट्ठी करके बाहर डस्टबिन में फेंक देना, क्या है? और पूरे घर की दिवाली वाली साफ सफाई करना। कौन से वाली? दिवाली वाली जो साफ, रोज वाली अलग है। रोज वाली साफ सफाई कैसी होती है? ऊपर ऊपर, अंदर तक नहीं जाता। किंतु दिवाली वाली कैसी होती है? अंदर तक कपड़े पूरे झटक डालते, सारी बैग्स, जितने भी हमारे बेड शीट्स है, बेड से सब, और पूरा जहाँ जहाँ भी हमने भरा रखा है साल भर का, वो सब निकाल देते हैं। तो ऐसी जो साफ सफाई होती है उसे कहते हैं कर्मों की ऐसी साफ सफाई कि आत्मा के किसी भी कोने में अब कर्म शेष नहीं बचे। कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक हो जाना, ये क्या है? मोक्ष। कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, धूल वाला एग्जाम्पल, समझने लायक। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बोलो, एक्शन करो। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। पांचों की एक्शन है ना? ये धूल का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार ये कर्मों की 5 अवस्थाएं हैं, उसमें ये आश्रव भावना आज प्रारंभ हुई है। और इसका अर्थ है कर्मों का आना। कैसे आते हैं, किन कारणों से आते हैं और कैसे वो आत्मा में चिपक जाते हैं, उसकी कैसी विधि है, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, इत्यादि बातों का खुलासा आने वाले दिनों में करेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की।